कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 हिस्ट्री के 5 मार्क्स वाले सवाल यानी जो सवाल आपको 5 नंबर में एग्जाम में देखिए पूछा जाएगा वो सवाल देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के देखिए कह सकते हैं आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा था और इसका क्या महत्व था, इसकी हमें विवेचना चर्चा करनी है। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के कैसे जन आंदोलन में से एक था। गांधी जी ने जब महसूस कर लिया कि अन्याय को सहयोग देना क्या है पाप है, या 1920 में कह सकते हैं जब कांग्रेस की सहमति से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। स्मरणीय है कि दिसंबर 1920 में नागपुर जो अधिवेशन नागपुर के जो सेशन हुआ था उसमें गांधी जी का यह असहयोग जो प्रस्ताव है वो बहुमत से क्या हो गया, पास हुआ। स्कूल, राष्ट्रीय कॉलेज जो भी है स्वदेशी को अपनाना चाहते थे, पंचायतों की स्थापना, हथकरघा, ये जो भी हमारे देश की चीज है उनको प्रोत्साहन देना था। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली बैन करना था। हिंदू मुस्लिम को एक करना था। इस आंदोलन के रचनात्मक पत्र के साथ सरकार को देखिए हर स्तर पर असहयोग करना था। इस आंदोलन का कार्यक्रम का सरकारी कॉलेज हो गया, कॉलेज स्कूल हो गया, सभी के द्वारा क्या भारतीयों द्वारा यहाँ पर बहिष्कार करना था विदेशी चीजों का। अंग्रेजों में देखिए बड़े पैमाने पर हिंसात्मक रुख लिया। उसी के जवाब में आपको मालूम होगा 5 फरवरी 1922 का घटना था। गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ जिसके तहत 22 सिपाही और एक दारोगा को थाना समेत जला दिया गया। इससे क्या हो गांधी जी बहुत कह सकते दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, यहाँ पे स्थगित कर दिया, सब कह सकते हैं। तो ये सवाल आपको वीवीआई कर लेना एकदम एग्जाम में देखिए पूछा जाता है। यही देखिए डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल है तो इस वीडियो को यहाँ पे इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिएगा और अपने लिए लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, यहाँ पे समझ लीजिएगा तो आप लोग खुद एग्जाम में लिख सकते हैं क्योंकि कोई हार्ड वर्ड नहीं है जो आप लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये पहला नंबर हमारा सवाल हो गया। दूसरा सवाल है हड़प्पा सभ्यता। एक हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सवाल आता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं धार्मिक तथा अर्थ उनके धर्म बहुत धार्मिक मान्यता थी कि सिंधुवासी के जो लिंग एवं योनि के प्रतीकों की पूजा करते थे। इसके अलावा वो वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये सारी की सारी चीजों की पूजा करते थे। वहाँ के लोग पवित्र स्नान और जल पूजा का धार्मिक महत्व समझते थे। इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे पशु बलि और नर बलि को देते थे। कहीं कहीं तो मातृ पूजा का भी यहाँ उल्लेख हमें मिलता है। सामान्यतः जादू टोना और टोना टुटका में विश्वास रखती थी। सिंधवासी परलोक में विश्वास करते थे और भी कई धार्मिक प्रथाएं देखिए यहाँ से जुड़ी हुई प्रचलित है जिन्हें आज भी हिंदू धर्म में लोग देख सकते हैं, लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसके कारण उनकी भाषा और विचारों को थोड़ा समझना यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार साधन प्रधान सभ्यता थी। जितने भी प्राचीन सभ्यता है उनमें वो कृषि प्रधान थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय होने के साथ यहाँ व्यापारिक प्रधान समस्या थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन से सवाल आता है। अगर आपने मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के या क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको मालूम होगा इन सब में देखिए सवाल पूछा जाता है। और ये भी यहाँ कुछ वर्ड है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला एवं संस्कृति में निपुण थे। वहाँ के लोगों की मूर्ति कला, बर्तन कला, धातु कला, ये सब के सब बोलो क्या था आदि कलाओं को बहुत ज्ञान था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधुवासी जो थे वो कला प्रेमी भी थे। ठीक है, यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ से आपको क्या करना, नोट डाउन करना ये पूरा सवाल और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना ताकि उनके पास भी ये कॉन्टेंट अवेलेबल हो सके। अगला है हमारे पास देखिए भक्ति आंदोलन के प्रभावों को लिखिए। तो देखिए भक्ति आंदोलन के बहुत से प्रभाव अगर लिखने जाऊंगा ना तो कम से 5 पॉइंट लगभग बनता है, लगभग 3 पेज का तो आंसर बन ही जाएगा आराम से। तो भक्ति आंदोलन के देखिए कुछ ही प्रभाव मैंने यहाँ शायद 2 ही लिखा है आपसे बच्चों के लिए कि संतों समाज सुधारकों प्रयास से जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ उनमें से मध्य भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का यहाँ पर संचार हुआ। जैसे पहला इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा यानी सोशल इम्पैक्ट। तो भक्ति आंदोलन के कारण जाति प्रथा बोलिए आप लोग, अस्पृश्यता बोलिए, सामाजिक ऊंच नीच की भावना को गहरी चोट लगी। अधिकतर भक्त समूह ने विभिन्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, उन्हें जाति प्रथा का तीव्र विरोध किया एवं ब्राह्मण तथा जो शूद्र को यहाँ पर समान लोगों ने बताया। इस तरह समाज में देखिए जो जाति बंधन थे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि भक्ति आंदोलन भारतीय समाज से जो जाति प्रथा के दोष को उसने पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया। भक्त संतों ने नारी को समाज में उच्च तथा सम्मानीय यहाँ पर दर्जा दिया गया। उन्होंने स्त्रियों को पुरुष के साथ मिलकर सांसारिक बोझ उठाने का यहाँ परामर्श दिया। कबीर तथा गुरु नानक ने पुरुषों की तरह नारियों को भी अपनी शिक्षाएं दी। उन्होंने सती प्रथा जैसी समाज जितने बुराई उनका विरोध किया। इन आंदोलन में समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन मिला क्योंकि भक्त संतों ने लोगों को निर्धन, अनाथों, बेसहारा आदि को सेवा करने का यहाँ पर उपदेश दिया था। ये एक पॉइंट था सामाजिक प्रभाव और दूसरा पॉइंट हमारे पास देखिए धार्मिक प्रभाव।
यानी रिलीजियस इम्पैक्ट। भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव हुआ वो धर्म पर पड़ा। इस आंदोलन के कारण ही इस्लाम तथा हिंदू धर्म के अनुयायियों में देखिए कर्म कांडों और अंधविश्वासों के विरुद्ध जो कह सकते हैं जो अंधविश्वास जो वातावरण था वो क्या हुआ तैयार हुआ। हिंदुओं में मूर्ति पूजा की लोकप्रियता कमी हुई। हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में समन्वय तथा एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। भक्ति आंदोलन के कारण ही सिख धर्म के रूप में नए धर्म का जन्म हुआ। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु बने और गुरु ग्रंथ साहिब को उनके लिए उनके बाइबल था। गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में अधिकांश भक्ति संतों की वाणी संकलित है। इसमें धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिला। हिंदू तथा मुस्लिम में जो कटुता व्याप्त थी वो धीरे धीरे इस आंदोलन में गहरा आघात हुआ। धार्मिक कट्टरता कम हुई और धार्मिक सहनशीलता का क्या हुआ प्रसार हुआ। तो ये सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाएगा और ये मॉडल पेपर देखिए आया हुआ सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। तो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, ये आप लोग यहाँ से देख के लिखिएगा। ये यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए इंग्लिश में। ये सोशल इम्पैक्ट क्या होता है इसका, फिर इसका देखिए रिलीजियस इम्पैक्ट क्या था, तो ये यहाँ पर बता दिया गया। तो इससे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगला सवाल है देखिए आप मेरे पास कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें, क्या कारण थे। तो पहला बात तो क्रिप्स मिशन का फेलियर या क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठी क्रिप्स मिशन जो है वो अंग्रेजों की चाल है जो भारतीयों को सिर्फ धोखा देने के लिए रखी गई है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया था। बर्मा में यानी जो वर्तमान का म्यांमार हमारे पास भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था। बर्मा ने भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में क्या किया, आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जाहिर की। ब्रिटिश सरकार की घोषणा हुई थी 27 जुलाई 1942 को कि ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर दी कि यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार तो की गई लेकिन उसमें रहने वाले मुस्लिम तथा अछूता जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य होगा। इस नीति के कारण देखिए भारत छोड़ो आंदोलन एकदम आवश्यक हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो लक्षण के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीयों को बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाए, लेकिन अपना स्पष्ट लक्ष्य वहां लोग बता नहीं सके, जिस कारण क्या हुआ स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध चल रहा था। तो भारत में भी देखिए इस अधिकार के लिए क्या हुआ, यहाँ पर कह सकते हैं युद्ध छुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा काम था। क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता 4 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक 3 ही तक आपको इंग्लिश में मिलेगा, इसके बाद इंग्लिश नहीं मिलेगा क्योंकि समय की कमी के कारण बाकी इंग्लिश नहीं बनाया जा सका। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, समय थोड़ा सा नहीं मिल पाया जिस कारण मैं इंग्लिश में आपको ये पीडीएफ बाकी का क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो जो भी इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं जितना क्वेश्चन पढ़ा है आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा और उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो गांधी जी के देखिए कार्य एवं जीवन के हमें कुछ संक्षिप्त विवरण करना है यहाँ पर। गांधी जी के बारे में सब जानते होंगे कि गांधी जी का जीवन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान गांधी जी का था निश्चित रूप से किसी और भारतीय का शायद इतना ना हो। यदि गांधी जी के स्वाधीनता संघर्ष कोई धुरी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सन 1919 से लेकर 1947 तक भी भारत की राजधानी पर इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जाना जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय भाग लेते उन्हें अन्य नेताओं को मार्गदर्शन किया। उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाकर शांतिपूर्ण ढंग से शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार झुका दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी, इतने सारे बड़े बड़े आंदोलन यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से चलाए। गांधी जी के कार्यों में देखिए कुछ कुछ उल्लेखनीय है यहाँ पर। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक होता है भारत छोड़ो आंदोलन जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहते हैं, और एक होता है स्वदेशी मूवमेंट। सबका देखिए टाइम पीरियड याद रखना, किस किस टाइम में स्टार्ट होता है, क्या किस कारण से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ। असहयोग आंदोलन का ये सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्वदेशी अपना आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्या बोला गया सब पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, भारतीय संविधान के निर्माण पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और ये भी सवाल देखिए पूछा जाता है, भारत का जो संविधान निर्माण हुआ वो किस प्रकार निर्माण, आपको क्या लगता है कि तुरंत बन गया था? नहीं भैया, समय लगा इसमें। भारतीय संविधान कमेंट बताइए कितना समय लगा, चलिए कि हमारे संविधान बनने में। भारतीय संविधान निर्माण की 1946 में शुरू हो चुकी थी। इस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संबंधी जो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट हो गया, एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार ब्रिटिश सरकारों ने क्या की, 1947 में जो निर्वाचित भारतीय सदस्य तथा देशी रियासत के जो प्रतिनिधि उनकी सभा बुलाई। और इस सभा में देखिए कुल कितना सदस्य, तो 389 सदस्य थे। इन सदस्यों ने एक तत्कालीन प्रश्नों पर 1946 से लेकर 1949 के बीच 165 बैठकें की, जिसमें इनके देखिए अस्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। 11 खंडों में देखिए संविधान का प्रावधान प्रकाशित किया गया। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार हो जाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, 26 नवंबर 1949 पर इस पर हस्ताक्षर किया। और हम जानते हैं 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया और इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम जानते हैं। इस संविधान देखिए 395 धाराएं थी जिनको 22 भागों में बांटा गया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान या संविधान माना जाता है। संविधान सभा का कार्य अत्यंत जटिल समस्या घिरा हुआ था। अनेक कारणों से देश में अशांति, हिंसा तथा विद्रोह का वातावरण था। पूरे देश में आजादी की गूंज थी, साथ ही साथ भारत विभाजन भी जोर पकड़ रहा था। माउंटबेटन का जो प्लान था उससे देश अलग होने का
पूरा बढ़ ही चुका था, खतरा भय था। संविधान सभा के समक्ष केंद्र सरकार, राज्य, भाषा, अल्पसंख्यक, दलितों के अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठ रहे थे, परंतु ऐसी कठोर स्थिति को पार करते हुए संविधान जो निर्माता थे वो सफल हुए थे। इनमें कुछ लोगों का देखिए हमारे प्रमुख लोग हैं जो संविधान सभा में थे, उनका नाम यहाँ पर आकलन किया हुआ था, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का नाम। तो गौतम बुद्ध के पहले थोड़ा सा बायोग्राफी जान लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो नेपाल में कपिलवस्तु की जगह है जहाँ पर कोई गांव है, इसका नाम है लुम्बिनी। वहाँ पर शाक्य कुल के वो क्षत्रिय वंश के राजा थे, राजा शुद्धोधन के पिता का नाम था। बचपन में उनकी जो माता जी, इनका नाम महामाया था, उनका देहांत हो गया। इसके कारण उनकी जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक सुंदरी से उनका विवाह हुआ। 28 वर्ष में उनके जो पुत्र राहुल का जन्म हुआ। उन्होंने सांसारिक दुख से दलित होकर क्या किया? 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया। और ये बात बताइए कि जब उन्होंने अपना घर त्यागा था, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन बताइएगा आप लोग क्या कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। 35 वर्ष की आयु में गया के बिहार में उर्ला नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 483 ईस्वी पूर्व से 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उनका देहांत हुआ। बौद्ध धर्म के उपदेश गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने सांसारिक दुखों के 4 कारण बताए। पहले क्या है? जीवन दुखमय है, तृष्णा हो गया, मोह लालसा दुख के कारण हो गया। इन कारणों को दूर करके दुखों छुटकारा पाया जा सकता है, उसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान आना आवश्यक है। बुद्ध ने दुख निवारण हेतु देखिए अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान दिया। पहले क्या? सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान और क्या सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि या फिर सम्यक निर्वाह। तो ये क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वर्धमान महावीर के बारे में भी देखिए जीवनी पूछा जाता है आपको, तो ये वाला आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ से। और इतना बड़ा है ये सवाल, देख लीजिए, क्योंकि 5 नंबर सवाल में बढ़ा जाएगा। एक पेज तो आपको लगभग लिखना ही पड़ेगा ना, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा ये सवाल। तो इस प्रकार देखिए मैंने टोटल आपको 8 क्वेश्चन करा दिए, जो आपको सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास, आपके दोस्तों के पास भी प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।